हम लोग आज गीता से भगवान का अमृत वचन सुने। पिछली कथा में भी सुने हम लोग कि कोई भी भक्त अगर मेरी शरण में आ जाता है तो फिर मैं उसका योग और क्षेम वहन करता हूँ।
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः। अब आगे कहते हैं भगवान की शरण होना पहले क्या है। भगवान पर पूर्ण विश्वास करके प्रेम पूर्वक सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, अर्थात उनके प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहना और उनके नाम रूप गुण लीला आदि का निरंतर श्रवण कीर्तन और चिंतन करते रहना, उन्हीं को अपनी गति भर्ता प्रभु आदि मानना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और समस्त कर्म उन्हीं के समर्पण कर देना, ये सब जो है भगवान की शरण होना। और इस प्रकार से भगवान की शरण हो जाने वाले भक्तों को परम गति की प्राप्ति होती है। साक्षात परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना कहलाता है। भगवान ने यहाँ तक कहा था पिछले श्लोक में, वह किसी भी जाति का क्यों न हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन अगर वो मेरा शरणागत है तो परम गति प्राप्त हो जाती है। और आगे भगवान कहते हैं कि बहुत से राजर्षि और ब्राह्मण मेरे शरण ग्रहण किए, किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ब्राह्मणों और राजर्षियों में तो अगणित भक्त हुए हैं। यहाँ पर एक सुतीक्ष्ण जी, महर्षि सुतीक्ष्ण, दंडकारण्य में रहते थे। वे अगस्त्य जी के शिष्य थे। वे बड़े तपस्वी, तेजस्वी और भक्त थे। इन्होंने दुष्पन्य नामक एक वैश्य का, जो अपने पापों के कारण पिशाच हो गया था, दुष्पन्य उसका नाम था, वैश्य था वो, और अपने पाप के कारण पिशाच हो गया था, उसका उद्धार कर दिया महर्षि सुतीक्ष्ण जी महाराज। स्कंद पुराण में ऐसा आया है। ये भगवान श्री राम जी के अन्य भक्त थे। जब इन्होंने सुना कि भगवान श्री रघुनाथ जी जगत जननी श्री जानकी जी सहित इधर ही पधार रहे हैं, तो इनके आनंद की सीमा न रही। ये भावे भांति भांति के मनोरथ करते हुए और सामने चले, प्रेम में विशुद्ध हो गए। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह कौन दिशा है, रास्ता है कि नहीं है, सब भूल गए।
कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते। भगवान श्री रघुनाथ जी पेड़ की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्माद दशा को देख रहे थे। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभयहारी भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में भगवान के दर्शन पाकर सुतीक्ष्ण जी रास्ते के बीच में ही अचल होकर बैठ गए। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास जाकर उनकी प्रेम दशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, परंतु मुनि नहीं जागे। उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। जब श्री राम जी ने अपना वह रूप हृदय से हटा लिया, तब व्याकुल होकर उठे। आंखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर सुखधाम श्री राम जी को देखा और तपस्या का फल प्राप्त हो गया। वे धन्य हो गए। कहते हैं अर्जुन से भगवान कि देखो, तू सुख रहित और क्षणभंगुर शरीर को पाकर, तुमको जो अभी शरीर मिला हुआ है इससे सुख कभी नहीं मिलेगा। अनित्यम असुखम, तू सुख रहित और क्षणभंगुर, अनित्यम असुखम लोकम प्राइम प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। निरंतर मेरा ही भजन करो। देखो, मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है। और मिलता क्यों है? भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है। भौतिक सुख भोगने के लिए मनुष्य योनि नहीं मिला है। भोग योनि तो अन्य शरीर सब है मनुष्य के अलावे। तो इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। और जो इसमें सुख भोग खोजता है, वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। भगवान ही कह रहे हैं कि अनित्यम असुखम। जो भगवान इस मनुष्य शरीर को दिए बनाए, वो खुद बता रहे हैं जैसे हम कुछ चीज़ बनाए, जैसे एक मान लो हम कोई सामान बनाए तो उसकी कमी को हम पहले बता देंगे कि भाई इसमें ये चीज़ प्राप्त नहीं होगा। खिलौना है, विमान के जैसा है, इस पर चढ़ के तुम नहीं उड़ पाओगे, देखोगे ऊपर जा रहा है, उसी से संतुष्ट हो जाओ। ऐसे ही भगवान जब इस शरीर को बनाए तो पहले ही कह दिए अनित्यम असुखम। फिर इसमें सुख क्यों खोजते हो? वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है, वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुख रूप ही है। अतएव इसको सुख रूप न समझकर
या जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए। इसलिए सावधान होकर के और इसे सुख रूप समझकर विषयों में फंसना नहीं चाहिए। सावधान हो जाइए, विषय में नहीं जाने दीजिए, और इसे नित्य भी नहीं समझिए। ऐसा नहीं समझिए कि बाद में हम भजन कर लेंगे, अभी तो हम हैं ही। इसे नित्य समझकर भजन में देर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो सिवा पछतावे के और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। श्रुति कहती है, केनोपनिषद में आया है, यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बहुत भारी हानि है। ये श्रुति में भी आया है, श्रुति ऐसा कहती है। थोड़ा सावधान होकर के और इस मनुष्य शरीर का उपयोग करना है। राम सनेही सं तन स्नेह कियो, राम सनेही सं तन स्नेह कियो, अगम जो सो तनु तो ही दियो, राम सनेही सो तन स्नेह कियो। अरे दूसरी बाबा कहते हैं, जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म दिया। आगे कहते हैं अगम जो अमरनी हूँ, सो तम तो ही दियो, सनेही सो तन स्नेह कियो, दियो सुकुल जन्म, सुंदर कुल में जन्म दिया, दियो सुकुल जन्म। सुकुल सुंदर कुल में, सुंदर वंश में, दियो सुकुल जन्म। शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को, चार वो जो फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए दिया। दियो सुकुल जन्म, शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को, ये जो पाई
पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को। कहते हैं तुलसी बाबा, बहुत सुंदर बात कि जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म दिया और सुंदर शरीर दिया है, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का कारण है, जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव अथवा कृष्ण के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।